सिंपली आपका ये मैंने 2014 का आईएससी का बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अ स्कूल अटेंड्स इंटेंड्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर द इंटर स्कूल एथलेटिक मीट एज पर द क्राइटेरिया गिवन। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशंस दे दी गई हैं, सो विद द कंडीशंस वी ओनली हैव टू मैच देम। पहली कंडीशन ये है द कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन एन इंटर स्कूल एथलेटिक मीट अर्लियर। Next one goes is the candidate is not from the senior school but has the height of 5 and 6 and the weight is between 50 to 60. फिर उसके बाद the candidate is from the senior school has a height of 5 and 6 but the weight is not 50 and 60. तो हमें इनका ये दे दिया गया है कि SWHA हमारे जो 4 सिलेक्शन क्राइटेरियाज होंगे कि एस से हम लोग मानेंगे कि अ स्टूडेंट इज फ्रॉम सीनियर स्कूल, W से वेट है हमारा 50 से 60 के बीच में, H हमारी हाइट कहेगी कि इट विज बिटवीन 5 and 6 एंड A इज टेकन पार्ट इन द अर्लियर एथलेटिक मीट्स। तो हमें ये इनपुट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, तो वी डोंट हैव टू टेक आवर ओन इनपुट्स और चेंज करने की जरूरत नहीं है इधर हमें। फिर हमसे कहा गया है इन ऑल द केस 1 इंडिकेट्स येस एंड 0 इंडिकेट्स नो, तो ये तो बहुत ऑब्वियस वाली बातें हैं। उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि हमें सिंपली एसओपी बनाना है, सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाना है एसओपी। तो एसओपी मतलब हमें वंस को कंसिडर करना पड़ेगा एंड देन 5 मार्क्स का जब हमारा एसओपी की ट्रुथ टेबल बन जाएगी, आफ्टर दैट ट्रुथ टेबल हमें 5 मार्क्स का के मैप बनाना है। ओके और जो भी हमारा के मैप लास्ट में आएगा, हमें एक चीज और इसमें इन लोगों ने ऐड कर दी है कि ड्रॉ द लॉजिक गेट फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन। मतलब जो हम लोग के मैप से हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन आएगा, हमें उसके लॉजिक गेट्स बनाने पड़ेंगे। और हमसे कहा गया कि आपको खाली एंड और गेट ही यूज करना है, यू डोंट हैव टू यूज एनी अदर गेट्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क का फॉर श्योर बोर्ड क्वेश्चन था, 2014 का पेपर का। आई विल राइट हियर आल्सो इट्स 2014, तो आप सर्च कर सकते हैं एक बार इसे। तो आइए अब इधर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके तो इधर से आई कैन, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, द कैंडिडेट इज फ्रॉम, पहले हम लोग एस लिख लेते हैं अपने, सिंपली SWHA। कितनी कंडीशंस है, 1 2 3, और कितने 2, तो 3 कंडीशंस हैं, तो तीनों का लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, देन आई विल टेक फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड वन के लिए SWHA एंड देन फॉर द थर्ड वन SWHA। तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही जाएगा, इट विल बी SWHA। मैंने ट्रुथ टेबल पहले से बना ली थी वरना फिर प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, द कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल। सीनियर स्कूल हमारा एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एस को 1 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन द इंटर स्कूल एथलेटिक मीट अर्लियर, तो इट इज हैज टेकन पार्ट इन द इंटर स्कूल एथलेटिक मीट इज टेकन बाय ए, तो ए इधर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आई थिंक इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पूछा गया है। फिर हम सेकंड पे बात करते हैं, द कैंडिडेट इज नॉट फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो नॉट फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो एस में क्या है, कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो नॉट के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे 0। एंड देन द हाइट इज बिटवीन 5 and 6, तो चेक करो हाइट इज बिटवीन 5 and 6 इज फॉर एच, तो एच पे हम 1 दे देंगे। फिर उसके बाद द वेट इज बिटवीन 5 50 and 60, तो वेट इज बिटवीन 50 and 60, तो वी गॉट 0 1 1 एज द कंडीशंस यहाँ पे। फिर देन उसका थर्ड पे आते हैं, द कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो मतलब हमें एस को 1 करना पड़ेगा। द हाइट इज बिटवीन 5 and 6, तो हाइट के लिए एच इज 1 एंड देन बट द वेट इज नॉट, नोट दिस वर्ड, इट इज नॉट बिटवीन 50 and 60, तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट विल बी 0। तो ये 3 कंडीशंस हमें पहले अपनी मिल गई हैं। अब हमें इसे ट्रुथ टेबल में देखना पड़ेगा, क्या ये ऐसी कंडीशंस हमें यहाँ पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो आई थिंक अब हमें पीपीटी की जरूरत हमारी खत्म हो गई, हमें यहीं तक था। अब हम लोग इसको एक्सपैंड करके वी कैन गेट आवर ओन थिंग्स डन। सो आई विल जस्ट एक्सपैंड दिस ताकि इजीली आपको विजिबल रहे चीजें। ठीक है, सो हियर इज इट। तो अब देखिए हमें क्या करना है पहले, तो अब ये हमें 1 और 0, पहले 1 और 1 ढूंढना है। कहाँ पे 1 और 1 ए है, एस और एच, एस और ए कहाँ पे 1 and 1 है इक्वल, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे मुझे 1 and 1 मिल गया। सॉरी, तो आप देख सकते हैं हमें W और H का इधर कुछ नहीं दिया, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि W और H की क्या वैल्यू है, पर जहाँ पे मुझे S और A 1 and 1 मिलेगा, इफ यू सी दिस लाइन, तो यहाँ पे 1 and 1 है। कैन आई गो फॉर 1 हियर, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ। फिर जस्ट आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे 1 and 1 S A, ये 1 and 1 मिल रहा है, तो आई कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। अगेन आई कैन गो फॉर दिस वन, यहाँ पे 1 and 1 है,
एंड देन एट द लास्ट 1 and 1. इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. किसी को कोई डाउट? ओके, अब आता है SWHA. तो आई वांट 0 1 1. तो लेट्स सी वेयर इज 0 1 1. सो 0 1 1 ये रही हमारी 0 1 1. हमें ए से कोई हमें कुछ इंडिकेट नहीं किया गया, तो हम लोग ए को हमें इंटरेस्टेड नहीं है हम देखने में ए क्या है. सो इट्स डायरेक्टली 1. देन अगेन 0 1 1. आई गॉट इट हियर ऑल्सो. आई थिंक इसके बाद हमें और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद S इज 1 1 1. तो फिर कंडीशंस फॉल्स ही होंगी. नाउ वी हैव फॉर द थर्ड वन इट्स 1 0 1. तो लेट्स गो 1 0 1. ये रही मेरी, दिस इज 1 0 1. देन लेट्स गो फॉर अनदर 1 0 1. यहाँ पे है पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 1 है, तो हमें जरूरत नहीं है दोबारा से 1 करने की. एंड देन आई डोंट हैव एनी. सो दीज आर माई. अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यू कैन राइट द रिजल्ट लिख दीजिए. अब क्या करेंगे यहाँ पे, बाकियों में हम लोग 0 पुट कर देंगे. सो इट्स 0 0 0. मुझसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आई हैव टू गो फॉर द SOP. आई हैव टू लुक फॉर द SOPs. मुझसे कहा गया था, तो SOP के लिए आई विल लुक फॉर वंस. 1 कहाँ कहाँ है. तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी दे देती हूँ. इंडेक्सिंग हमारी कैसे जाएगी, 0 1 M0 M1 M2 M5 M6 M7 M8 M9. आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं. आई फॉरगॉट टू मेक दिस टेबल. M14 एंड N15. 0 से इंडेक्सिंग शुरू हुई है तो M15 हो गया, तो मतलब 16 ही है हमारी. तो मेरे को अब 1 कंसिडर करने हैं. सो 1 इज वेयर M6. तो पहला क्या होगा 6. एंड देन आई हैव ऑन 7. आफ्टर 7 आई हैव इज ऑन 9. देन 10 11 एंड देन आई हैव इज ऑन 13 एंड 15. आई डोंट थिंक मैंने कोई मिस करा है इधर. यही हमारे आएंगे. अब ये बनाना सबको आता है, मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, बट स्टिल वी विल मेक इट. तो अब हमें क्या बनाना है, SOP. तो SOP के लिए इधर हम लोग ले लेते हैं S और W, और इधर ले लेते हैं H and A. ओके, देन आई विल जस्ट राइट SW कॉम्प्लीमेंट एंड देन SW, उसके बाद S को कॉम्प्लीमेंट करो एंड देन SW एज इट इज एंड SW कॉम्प्लीमेंट. Similarly H complement A complement, H complement A, H A and then H and A complement. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक. ओके, तो अब इधर से मैं इंक चेंज कर देती हूँ वरना फिर वाइट पे वाइट टफ लगेगा. ओके, तो अब इस पे नंबरिंग शुरू करते हैं. पहले तो इट विल बी व्हाट 0. और इज इट विजिबल और टेक आई ब्लू, शुड आई टेक इट ब्लू थोड़ा. ओके, ये तो और बुरी हो गई. ग्रीन वुड बी बेटर. 0 1 2. I think now it's clear. 0 1 3 and then 2. अगेन उसके बाद हम लोग क्या लेंगे इधर, फिर क्या होगा, इट विल बी 4 5 7. यस, और इसके बाद यहाँ पे इट विल बी 12 13 15 एंड देन इट विल बी 8 9 11 10. तो ये हमारी नंबरिंग हो चुकी है. आफ्टर द नंबरिंग इसको 0 है ये. आफ्टर द नंबरिंग व्हाट आई विल डू, अब जहाँ जहाँ पे हमें मिल रहा है 1, हमने जो पोजीशंस निकाली उन पे 1 पुट करिए. सो इट विल बी 6 पे 1 है. ओके, एंड देन 7 पे 1 है. ओके, 9 पे है. वेयर इज 9, हियर इज 9 10 एंड देन 11 13 एंड 15. तो ये मेरे को अपने वंस मिल चुके हैं. आफ्टर आई गॉट माई वंस, तो अब हम पहले एक काम करते हैं, अपने क्वाड और पेयर ढूंढते हैं. तो क्वाड मेरे को इधर जो विजिबल दिख रहा है, तो यह एक ही क्वाड है. मैं इसको दूसरी इंक से कर देती हूँ. ओके, तो ये क्वाड तो हमें मिल गया. आपको क्वाड एक दिख गया. अब उसके बाद वी डोंट हैव एनी अदर क्वाड ऑप्शंस. तो मैं क्या करूंगी, कैन आई टेक दिस पेयर एंड दिस पेयर ओनली खाली, और कोई ऑप्शन नहीं है ना. मैप ओवररोलिंग से कोई ऑप्शन बनेगा और ना कोई उससे आपका रिडंडेंसी से. ठीक है, तो वी हैव, हम फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 पेयर प्लस 1 क्वाड. एंड आफ्टर दैट
2 पेयर प्लस 1 क्वाड। तो देखिए क्वाड हम लोग अगर रिड्यूस करते हैं, दिस इज माय क्वाड, अगर हम इसे रिड्यूस करने पे आएंगे तो वी विल गेट ओनली s, यहाँ से तो s कॉमन है, एंड इफ वी गो हियर सो व्हाट आई विल गेट इज a, सो s एंड a। आफ्टर दैट पेयर को अगर हम लोग लास्ट वाले पेयर को, दिस पेयर को कंसिडर करें, सो इट विल बी s एंड w कॉम्प्लीमेंट कॉमन रहेगा, और इधर ऊपर से वी विल हैव ओनली h कॉमन। देन फॉर दिस क्वाड आई विल टेक, तो फिर इधर से हमें क्या मिलेगा, s कॉम्प्लीमेंट w, और ऊपर से हमें इधर मिलेगा अपवर्ड से ओनली h। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, तो टेबल तक के मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड देन मुझे अभी ये क्वाड और ये सब बनाने के आई एम गेटिंग ओनली 4 मार्क्स। अब बाकी 1 मार्क आई हैव टू मेक व्हाट, द लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट डायग्राम के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आई नीड सम स्पेस। सो स्पेस के लिए आई विल जस्ट टेक द स्क्रीन डाउन। हम लोग इस वाले को, हमें बस इसका लॉजिक गेट बनाना है, बहुत इजी है, एज सच कोई अलग बात नहीं है, हमने अभी लॉजिक गेट्स ही बनाते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग दोबारा से लिखेंगे एस ए प्लस एस, ठीक है। तो अब आइए लॉजिक गेट कैसे बनेगा, पहले एस एंड ए, तो हम लोग एस एंड ए को लेंगे, एंड इट इज एंड गेट, तो ठीक है। अब बनाओ, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को और नीचे करते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे s को, w का पहले हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो एंड से पहले w नेगोशिएट होगा, w कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर h लेंगे एज इट इज, h में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ एंड गेट, तो फिर से एंड बनेगा, ठीक है। फिर थोड़ा से हमें नीचे आना पड़ेगा, ओके, सो आई हैव टू अगेन स्क्रॉल द स्क्रीन डाउन, इट्स h कॉम्प्लीमेंट wh, s को हम नेगोशिएट करेंगे, एंड देन w और h को एज इट इज लेंगे फॉर द एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को, आई थिंक आपने ऊपर अभी देखा होगा, इट वाज प्लस थे बीच में, तो इट विल बी और गेट, तो इसको हम ऐसे और गेट से हम आउटपुट दे देंगे, सो यू कैन राइट हियर रिजल्ट, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस ए, मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द एरोज आर मैंडेटरी, ओके। आफ्टर ड्रॉइंग द एरोज यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म दैट व्हाट वाज पासिंग आउट, सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एच आया, यहाँ से एस कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू एच आया, यहाँ से आपको एस कॉम्प्लीमेंट मिला था। सो दिस इज योर इंटायर डायग्राम, इस तरीके से आपका डायग्राम पूरा बनेगा, एंड इफ यू देन राइट दिस, देन यू आर गेटिंग फुल मार्क्स।